नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज का नए ब्लॉग में। आज हम बात करेंगे कि ओला, उबर, स्कूटर, बाइक, टैक्सी के बारे में और पार्सल के बारे में। दोस्तों, इन कंपनियों ने आपस के कंपटीशन में, आपस का काम छीनने के चक्कर में हम राइडरों का इतना बुरा हाल कर रखा है कि अब हमें ऐसा लगता है कि ये काम करना भी चाहिए या छोड़ देना चाहिए। अच्छी राइडें होती हैं जिसमें अच्छा पैसा है, वो देखने को भी नहीं मिलती, उससे पहले ही गायब हो जाती है। तो बेकार राइडें होती हैं वो दिन भर बज रही है, एक ही राइड 5-5 हज़ार बचती है आपकी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। क्या इसमें राइडर ज़्यादा हो गए हैं इस वजह से? इसके ऊपर मैं कई सारी बातें करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आज ये ब्लॉग बना रहा हूँ। सबसे बुरा हाल तो भैया उबर ने कर रखा है। इतने कम रेट, 6.5-7 रुपये किलोमीटर पे चल रहा है। 7 रुपये किलोमीटर का रेट दे रहा है। अभी मैंने इस पर 121 रुपये की राइड पूरी करी है। इसको मैंने 17 किलोमीटर का ड्रॉप मैंने उसको किया है। 17 किलोमीटर का ड्रॉप था, 1 किलोमीटर का पिकअप। 18 किलोमीटर का 121 रुपये दिए हैं इसने। और अब मैं यहाँ आके फंस गया हूँ। अब मुझे खाली जाना है। अब खाली कितना जाना पड़ेगा? ये 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, क्योंकि मुझे हो चुके हैं कम से कम 20 मिनट। अब मुझे यहाँ से निकलना पड़ रहा है। तो ये कंपनियाँ कर क्या रही है? ये कंपनियाँ चाह रही है कि हम लोग उसका काम छोड़ दें। इस तरीके के रेट इन्होंने रखे हुए हैं। क्या कस्टमर पैसा नहीं देना चाह रहा? बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई कस्टमर ही पैसा देना नहीं चाहता है। ऐसा नहीं है, या फिर कंपनी नहीं दे रही है। कई लोग कहते हैं कंपनी नहीं दे रही, कस्टमर तो दे देगा। आप रेट तो उसको दिखाओ उतना जितना राइडर को चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। कस्टमर भी पैसा नहीं देना चाहता है। आप ही अगर कस्टमर हो, कहीं आपको कुछ सर्विस चाहिए तो आप चाहते हो कम से कम में मुझे मिल जाए। हर किसी को जब देना पड़ता है तो कम देना चाहता है, और जब लेने की बात है तो हर कोई ज़्यादा लेना चाह रहा है। इसी लेन देन के कम ज़्यादा के चक्कर में हम लोग फंसे हुए हैं। भीड़ इतनी ज़्यादा है, भीड़ का कोई इलाज कर नहीं सकते। जब आदमी को खाने का नहीं होगा तो वो 6 रुपये किलोमीटर पे भी चलाएगा गाड़ी। तो वही हाल इसमें हो रखा है। 5-6 रुपये, 6 रुपये किलोमीटर, 7 रुपये किलोमीटर, 8 रुपये किसी राइड में मिलता है। पोर्टर दे भी रहा है, लेकिन पोर्टर को बर्बाद करने में लग गए हैं उबर और रैपिडो। इन्होंने जब से पार्सल अपना ऑन किया है तो पोर्टर को भी अपने रेट गिराने पड़ रहे हैं। लेकिन पोर्टर भी कस्टमर की सुनता था। कस्टमर उसके लिए भगवान होता था। उसे ये नहीं पता भगवान कोई नहीं है यहाँ पे, सब अपनी जेब बचाना चाह रहे हैं। कस्टमर भगवान नहीं होता, कस्टमर भी वो होता है जो अपनी जेब बचाना चाह रहा है। कस्टमर और दुकानदार दोनों में खींचातानी होती है। बीच में घुस गया है दलाल बन के ये ऐप वगैरह, जो टैक्सी और बाइक का काम संभाल रहे हैं। अब बीच में ये बैठा है, इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई राइडर को अगर पूरा पैसा नहीं मिलेगा तो राइडर काम कैसे कर पाएगा? तुम उसका खून चूस के उससे काम करवा रहे हो। तुम्हें पता है कि भाई बेरोजगारी है, इस वजह से करेगा वो। तो यही सेम चीज़ पूरे भारत में चल रही है। हर जगह रेट गिरे हुए हैं, हर काम पे रेट है ही नहीं। सब अपना मन मार के काम कर रहे हैं। मैं तो भाई इतना तंग हो चुका हूँ इस काम से, क्या ही बोलूँ। अब खाली जा रहा हूँ, बच ही नहीं रहा कुछ। ये आज भी ये सारी कंपनियां जितनी भी हैं, ये कहती हैं अपने दोस्तों को रेफ़र करो। अरे यार, मैं तुम्हारी ऐप रेफ़र करूँगा? तुमने मेरा जीना आराम कर रखा है। तुम कह रहे हो उसमें अपने और दोस्तों को लगाओ, रिश्तेदारों को लगाओ, ताकि उसमें और भीड़ आ जाए और तुम रेट गिरा दो। तुमने अभी इतने रेट गिरा रखे हैं। कुल मिला के ये कस्टमर को भगवान मान रहे हैं, और कोई इनको और कुछ समझ में नहीं आ रहा।
बजते ही गायब। क्या देखूं, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। भैया बहुत बुरे हाल है। हाँ, मैं कह रहा था अपने दोस्तों को रेफर करने के लिए बोल रहा है। मैं ऐसे गंदे काम में अपने दोस्तों को रेफर क्यों करूँगा? मैं तो अपने दुश्मन को करूँगा। दुश्मन ये काम में आएगा नहीं, क्योंकि उसे पता है दुश्मन बोल रहा है। दोस्त आ जाएगा तो मेरा दोस्ती के नाते ये फर्ज बनता है कि मैं उसको ऐसा सड़ा हुआ काम ना बताऊँ। पोर्टर ने अपनी ऐड करने के लिए बंदों को बैग दे दिया है और टी शर्ट दे दी है, रेनकोट वगैरह दे दिया है, इनका प्रचार करो। उसके ये 500 रुपये देते हैं। उस 500 रुपये के चक्कर में इस काम में बहुत लोग जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद में जब राइडर ज़्यादा हो जाते हैं तभी अपनी मनमानी करते हैं। जिस दिन इस काम में राइडर कमी हो जाएगी राइडरों की, अपने आप रेट बढ़ जाएंगे। राइडर भरे पड़े हैं। राइडर भी इसमें इसलिए भरे पड़े हैं क्योंकि वही मनमर्जी का काम है। जब मन करे तो ऑन कर दो, जब मन करे ऑफ कर दो। ये जो मन करने का काम है ना, मन में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, किसी ने इस काम से हमें बांध रखा है कि भाई थोड़ी तो आज़ादी है। इस आज़ादी के चक्कर में हमें रेट नहीं मिल रहा है। इस काम में एक ही फ्रीडम था कि आज़ादी है, लेकिन उस आज़ादी का हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा क्योंकि हम इसमें पैसे ही नहीं कमा पा रहे हैं। अब मैं इसके रेट के हिसाब से बता देता हूँ। ऊबर जो 7 रुपये और 6.5 रुपये किलोमीटर, कभी कभी 8 रुपये किलोमीटर दे रहा है, उसमें 2 रुपये किलोमीटर तो आपका पेट्रोल का निकल जाता है। 1 रुपये किलोमीटर सर्विस मान लो। और अगर आपकी बाइक आपने फाइनेंस करवाई है 5,000 रुपये महीने के अगर आप दे रहे हो तो 2 रुपये किलोमीटर 2 रुपये किलोमीटर उसके मान लो। अगर आप 100 किलोमीटर गाड़ी चलाते हो, आपने 100 किलोमीटर गाड़ी चलाई, आपके आए 700-800 रुपये। एवरेज यही आता है 100 किलोमीटर के 700-800 रुपये। उसमें आपने 4-5 रुपये तो इन्हीं को देती है। बचे क्या आपके पास में? 3 रुपये किलोमीटर, 2 रुपये किलोमीटर। 100 किलोमीटर गाड़ी चलाओगे तो 200-300 रुपये बचेंगे आपके पास बस, अगर आप सही से हिसाब लगाओगे। वो तो लोगों की अपनी बाइक होती हैं, अपनी भी क्या सब कर्जे पे ही लेते हैं। कर्जा मान लो किसी तरीके से किसी ने चुका दिया है तो अब उसे दिखता है कि भाई मैं तो कमा ले रहा हूँ उसमें पैसे, और जो कमा रहे हैं वो कम से कम 150 किलोमीटर गाड़ी चला रहे हैं। 150 किलोमीटर धूल, दुनिया भर के जो रोड में धूल है, जाम है, मोटे मोटे राइडर सवारी बैठ जाती है जो उनको जाम में झेलना, गर्मी बारिश ठंडी सब झेलना पड़ता है इस काम में। लोग पता नहीं सोचते नहीं है या फिर उनके पास मजबूरी है कि उन्हें करना ही पड़ रहा है ये काम। अगर कोई ढंग से इसका गणित जोड़ लेगा ना तो इस काम से बाहर आने की कोशिश करेगा वो। सारी चीज़ें झेलने के बाद में सबसे बड़ा खतरा है एक्सीडेंट का। क्योंकि भाई साहब ये है बाइक, स्कूटी, 2 पहिया वाहन है। हल्का सा भी किसी का टच लगा तो आप रोड में गिरोगे ही गिरोगे। अब आपके छोटे मोटी चोट भी लग सकती है, हाथ पैर भी टूट सकते हैं और खतरनाक से खतरनाक मौत भी हो सकती है। ये बेरोजगारी और ये बढ़ती जनसंख्या ने इंसान को इस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है, वो रोड पे मरने को भी तैयार हो चुका है। थोड़ी सी एक ही बात की फ्रीडम है कि भाई अपने मन से ड्यूटी ऑन करेंगे, अपने मन से ऑफ करेंगे, सिर्फ इतने से फायदे के चक्कर में। अभी आपने देखा नहीं होगा, साइड में पैक बना रहा है यहाँ पे पुल के ऊपर,
बाइक रोक के 2 पैक बन रहे हैं। रैपिडो और उबर ने ओला को तो कर दिया खत्म। ओला जबकि राइडर को अच्छे रेट देता था, लेकिन ओला को इन्होंने कर दिया खत्म, रेट गिरा गिरा के। तो कस्टमर तो वहीं भागेगा जहाँ सस्ता मिलेगा उसे। कस्टमर कौन सा अच्छा होता है? आप कहते हो भगवान होता है कस्टमर, कहीं नहीं भगवान होता वो। कस्टमर को चाहिए प्रॉफिट। इन्होंने प्रॉफिट दिया, सारी जनता रैपिडो और उबर पे शिफ्ट हो गई। ओला पे अब राइडे नहीं है। अब सेम हाल ही है पोर्टर का करने वाले हैं। पोर्टर के रेट इतने गंदे ऐसे नहीं हो रहे हैं, उसके पीछे कारण यही है सारा। रेट गिरा दो और पोर्टर बर्बाद हो गई होगा, पक्की बात है। क्योंकि पोर्टर के पास में राइड नहीं होती है, वो सिर्फ पार्सल का काम करता है। उसका काम 9-10 बजे से स्टार्ट होता है, रात को 10 बजे तक चलता है। इनका काम रात दिन का है और इनके लिए एडिशनल है पार्सल भिजवाना। 9 रुपये किलोमीटर पे पार्सल भिजवा देते हैं। 9-10 पोर्टर को भी वहीं आना पड़ेगा। पोर्टर को उबर को और ओला उसको रैपिडो को कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, वो तो उसके लिए एडिशनल है पोर्टर को बर्बाद करने के लिए। पोर्टर भी कस्टमर को बहुत भगवान मानता है ना, राइडर की सुनता ही नहीं था, पूरी चाटता था कस्टमर की। कस्टमर चाहे गलत लिख के भेज दे कि भाई कुछ भी, अगर वो राइडर के खिलाफ एक्शन लेता था तो राइडर के पास में कोई भी तरीका नहीं था बचने का। वो इतना बड़ा सामान दे रहा, ज़बरदस्ती भिजवा रहा है, लेकिन वो राइड अपनी खुद से कैंसिल नहीं कर सकता था। उसके लिए उसकी आईडी 1-1.5 घंटे 2 घंटे के लिए बंद हो जाती है। मेरे साथ खुद हुआ है। सबसे बड़ा बैग जो होता है टूरिस्ट का बैग, टूरिज्म का, बाइक में भी वो इतना बड़ा दिख रहा था। कह रहा लेके जाना पड़ेगा। मैंने कहा मैं नहीं लेके जाऊंगा भाई, उससे मेरी बहस हो गई। वो राइड कैंसिल नहीं कर रहा, पार्सल कैंसिल नहीं कर रहा, मैं भी नहीं कर रहा। 2 घंटे हो गए। मैंने कहा नुकसान तो मेरा ही हो रहा है, उसका क्या जा रहा है। वो कल भेज देगा, परसों भेज देगा। मैं 2 घंटे बाद फिर मैंने खुद ही कैंसिल करी और 2 घंटे के लिए 1 घंटे के लिए मेरी आईडी बंद हुई। पोर्टर का भी नंबर आ गया है। पोर्टर को सिर्फ कौन बचा सकता है? सिर्फ राइडर बचा सकते हैं। अगर पोर्टर राइडर से थोड़ा सा मिलजुल के काम करे तो राइडर है जो ओला उबर रैपिडो में पार्सल उठाएगा ही नहीं। पार्सल के लिए कस्टमर को पोर्टर ही बुक करना पड़ेगा, अगर पोर्टर ये चाह ले तो। अब पोर्टर को अपने आप को बचाने के लिए करना ही पड़ेगा, वरना उसकी समाधि तय है। यही सब भाई, सब कुछ बातें थी तो मुझे लग रहा है कर लेनी चाहिए थी। राइडें बजने स्टार्टअप हुई हैं। इनकी 28-28 रुपये की राइडें बचती रहती हैं। भैया ये काम नहीं है, काम दूसरा ढूंढो। थोड़ी सी इसमें भीड़ कम करो। जहाँ थोड़ी सी भीड़ कम हो जाएगी, अपने आप ही रेट देना स्टार्ट करेंगे। किसी को रेफर मत करो, ये सब चीज़ें बेकार है, कवाड़। अलग दोस्तों की दुश्मन है, दोस्तों को रेफर करोगे। 28-28 रुपये की राइड में जा रहा है। सब चीज़ के रेट महंगे हो रहे हैं, इनके रेट और गिर गए। सप्लाई और डिमांड का खेल समझो। सप्लाई कम कर दो, डिमांड अपने आप रेट देगी। सप्लाई डिमांड का खेल है ओनली। सप्लाई कम करो बस। ये जो लोग YouTube पे दिखा देते हैं ना 1000-1500 रुपये काम करके,
बड़ी मुश्किल से करते हैं, वो भी रो रो के कर रहे हैं। वो तो उनको यूट्यूब की वीडियो बनानी है, इस वजह से वो कर रहे हैं, और इन्हीं की वीडियो को देख के लोग इस काम को कर रहे हैं। इन्हीं लोगों के काम को देख देख कर यूट्यूब पर और इधर उधर जहाँ भी ये डाल रहे हैं, वहाँ से लोग देख देख कर इस काम में उतर रहे हैं। भीड़ बढ़ा दी है, कंपनी भी चाहती है जितना भीड़ रहेगी उतना फ़ायदा रहेगा। अपने हिसाब से हम रेट तय कर पाएंगे। कस्टमर अगर रेट देने वाला होता ना, तो आधा आधा घंटा वेट नहीं करता, बैठा रहेगा आधा घंटे से उसी रेट में जाना जो कंपनी ने दे दिया। नहीं तो अपने आप रेट बढ़ा दे। आप फ़ोन करके बोलोगे भैया रेट कम दे रहे हैं, आप तुम दे दोगे? क्यों दे देंगे हम, तो कंपनी दिखा रही है वही देंगे, एक्स्ट्रा क्यों देंगे? भैया से तो मेरी बहस हो जाती है, कह रहा है नहीं है समझ में आ रहा तो काम छोड़ दो, क्यों कर रहे हो? मैंने कहा मैं इसे छोड़ के किसी और लाइन में जाऊँगा, वहाँ भी यही हाल है। ये भीड़ ही तो है, ये सारी भीड़ देखो। बना दो, कितने पुल बनाओगे? डेढ़ 150 करोड़ की आबादी, और अभी भी पैदा होते ही जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं। तो भीड़ देख के पता नहीं लोग कैसे पैदा कर देते हैं। ये कितने मजे लेंगे अभी देखना, यहाँ से वहाँ तक निकलने में टाइम देख लेना आप। 6:31 हो रहे हैं। इसको पार करने में कितने मिनट यहाँ लगते हैं? ये कॉलम भी खुल गया। यहाँ से हम आ रहे हैं पीछे से, फरीदाबाद से। नोएडा से दिल्ली आने और फरीदाबाद आने में भी जाम मिलेगा, और यहाँ से वहाँ जाने में भी जाम है। ये बजा दिया 63 रुपये का पोर्टर ने। 2.5 किलोमीटर का पिकअप, 3.5 किलोमीटर छोड़ना है, 63 रुपये। छोड़ दो भाई। और दिया पोर्टर करवाद, हर अच्छी चीज़ को ख़राब कर देगी ये और कंपटीशन। कंपटीशन एक लिमिट तक ठीक होता है, कंपटीशन जब लिमिट से ऊपर चला जाता है ना, तो दुख बन जाता है। वो दुख वही बन गया अब। डेढ़ 150 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग तो राशन पे जिंदा है। कंपटीशन कैसे नहीं बढ़ेगा? बड़ी देर में जाएगा ये ऊबर। ऊबर में भी ज़्यादा राइड है नहीं रैपिडो के मुकाबले, क्योंकि इसने रेट इतने गिरा दिए कि राइड इसकी कोई जल्दी से उठा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। रैपिडो मजबूरी में लोग कर रहे हैं क्योंकि वो लास्ट ऑप्शन है। बाइक टैक्सी में रैपिडो लास्ट ऑप्शन बचा है अभी। पार्सल में होटल।
ऐसे जाम में इंसान फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, लेकिन नहीं, ये सब लोग भी शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे और अपने बच्चों को इस भीड़ में छोड़ के मर जाएंगे। मोदी चल रही है हम यहाँ से। इस जाम का प्रदूषण झेल कर, क्योंकि बाइक वाले तो बंद कर देते हैं, कार वाले कैसे बंद करेंगे? उनको एसी के लिए इंजन ऑन रखना पड़ता है। सारा प्रदूषण नाक में लो, बाइक टैक्सी चलाते रहो। पूरे 15 मिनट बाद हम यहाँ से निकल चुके हैं, सारी तकलीफों को झेल कर। तकलीफें क्या है, यही है बस, तो तकलीफ बोलना, तकलीफ बोल लो। फिर वो उस साइड को पूरा लगा पड़ा है बहुत तरीके। ये नोएडा जा रहे हैं सारे, और पुल पे भी होगा, नोएडा से जो आ रहे होंगे उस पुल पर भी जाम होगा। क्या पुल बनाएगी, अभी भी नया पुल बनाया, पुल बनाने के बाद ये हाल है। सरकार भी कितने पुल खड़े करेगी, पुल ही पुल हो गए हैं हर जगह। ये देखो, ये जाम पूरा यहाँ से यहाँ तक बहुत तरीके। मुझे अभी 200 मीटर पार करने में 15 मिनट लगे हैं। इनको कितना समय लगेगा? ये तो कम से कम 500 मीटर पे है। यहाँ तक जाऊँगा। वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर करेंगे कभी बातचीत।